हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BM टेक पर। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात कर रहे हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम लोग चर्चा करेंगे कि पीएफ का जो पेंशन होता है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है, और उसको कब निकाल सकते हैं। क्योंकि यह समस्या बरकरार रहती है। बहुत सारे लोगों का यह सवाल है कि सर मेरा पेंशन का अमाउंट नहीं आया, पेंशन का अमाउंट कम आया, तो यह क्यों होता है, ठीक है। तो इसके विषय में आज का यह वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं कि क्यों ऐसा होता है। फर्स्ट पॉइंट का हम डिस्कशन कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट में है, अगर आपका जॉब पीरियड जो है 6 मंथ से कम है, समझिएगा, अगर जॉब पीरियड 6 मंथ से कम है तो इस केस में आपको पेंशन का पैसा नहीं दिया जाएगा। कितना ही पेंशन क्यों ना जमा हो, अगर सर्विस पीरियड 6 मंथ है तो आपको वहां से पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि उसको निकालेंगे तो वह नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए क्या एक प्रोसेस है। प्रोसेस यह है कि आप उसको नए अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर नए अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिएगा, फिर आपका जो है नए और पुराने दोनों अकाउंट का जो है कैलकुलेशन होगा। उस कैलकुलेशन के हिसाब से ही आपको पेंशन का अमाउंट दिया जाएगा। कुछ पीएफ ऑफिस में हमने ऐसा अप्लाई किया था, तो वहाँ से जो है ट्रांसफ़र के बाद प्रीवियस का और करेंट का दोनों का जो है पेंशन का अमाउंट मिला था। लेकिन बहुत सारे पीएफ ऑफिस के द्वारा यह अमाउंट दोनों ऐड करके नहीं मिला। तो यह 100% नहीं कह सकते हैं, 100% श्योर नहीं है कि दोनों ऐड करके फुल में फुल मिलेगा। यह कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है कि कैलकुलेशन किस तरह का है, तब आपको जो है वह पैसा मिलेगा। तो नंबर 1 पॉइंट जो है वह इससे स्पष्ट हो गया कि आपको पेंशन का पैसा तभी मिलेगा जब जॉब पीरियड जो है 6 मंथ से अधिक होगा, ठीक है। अगर प्रीवियस और प्रेजेंट दोनों कंपनी का जॉब जो है 6 मंथ से कम है तो उस केस में आपका पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। पेंशन का पैसा बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों सर्विस पीरियड जो है 6 मंथ से कम है। 1-2 पीएफ ऑफिस जो है इस पर हम किए थे, क्लेम किए थे और उनको बताए थे कि इसमें 4 मंथ है, उसमें 4 मंथ है, इसके बाद इसमें इतना पेंशन है, इसमें इतना पेंशन है, दोनों को हम दिखाए थे। उनको जो है बजाबते हम ग्रीवांस राइज करके उनको बताए कि इतना इतना पैसा है। तो 3 पीएफ ऑफिस के द्वारा जो है यह पैसा दिया गया था, लेकिन बाकी पीएफ ऑफिस में हमने ट्राई किया था तो यह बैलेंस हमको नहीं मिला था, ठीक है। जो भी बात हम बता रहे हैं यह सारा चीज़ जो है हम कहीं से सुने सुनाए नहीं है, यह हम प्रैक्टिकल किए हुए हैं। प्रैक्टिकल के आधार पर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जो है पेंशन का पैसा मिलता है। अब है कि अगर आपका जॉब जो है 10 साल से अधिक है तो उस केस में भी आपको पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। वहाँ जो है जब आपका एज 58 साल होगा तो आपको जो है पूरा कैलकुलेशन करके जितना बनेगा उतने के हिसाब से आपको मंथली पेंशन में वह कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर 10 साल से नीचे का सर्विस है, ठीक है, तो उस केस में आपका पैसा पेंशन का पूरा मिल जाएगा। वह भी कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है, पीएफ ऑफिस के कैलकुलेशन पर कि जॉब पीरियड क्या है, कैसे है, वो सारा कैलकुलेशन निकाल के इसके बाद जो है पीएफ का पेंशन दिया जाता है, ठीक है। अगर आपका जॉब 9 ईयर 6 मंथ से, ठीक है, अधिक है तो उस केस में वह 10 साल का जो है उसको माना जाएगा और उस केस में आपका जो है पेंशन का पैसा नहीं दिया जाएगा। वह जो है आपको मंथली पेंशन के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और वह पैसा तब मिलेगा जब आपकी आयु 58 साल होगी, ठीक है। इसके बाद है कि अगर जॉब 10 साल से कम कब है, ठीक है, 2 साल है, 3 साल है, तो वहाँ आप अप्लाई कर दीजिएगा। तो अप्लाई करने के बाद आपको जो है पेंशन का पैसा मिलेगा। क्या होता है कि कभी कभी देखते हैं कि 19 रिजेक्ट हो गया, लिखता है जो कि दोनों क्लेम साथ में राइज कीजिए। तो अगर 10 साल से कम का जॉब है, आप पूरा पैसा निकालना चाहते हैं तो उस केस में दोनों क्लेम साथ में कीजिए, 19 भी और 10 से भी। इसके बाद जो है आपका पेंशन का पैसा भी आएगा। ऐसा नहीं कि 19 हम अप्लाई कर दिए 10 से नहीं किए, तो उस केस में भी आपका जो है वहाँ क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, पैसा नहीं आएगा। इसलिए यहाँ ध्यान देना है कि दोनों क्लेम साथ में हमको करना है, ठीक है।
देखिए, एक और हम टॉपिक इसमें बता रहे हैं, यह है आपके ट्रस्ट का केस। अगर आपका अकाउंट किसी ट्रस्ट में है, वह टीम लीज हो या और कोई ट्रस्ट है, जैसे टाटा का ट्रस्ट है, इसके बाद है पीरामल का, तो बहुत सारा ट्रस्ट है। अगर उसमें आपका पेंशन का पैसा कटता है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर, इसी को जब आप लोग ऐड कीजिएगा तो यह जो है आपको दोनों सेम मिलेगा। तो यहाँ आपको पेंशन का अमाउंट वो लोग कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपका पेंशन का अमाउंट भी कंट्रीब्यूट हो रहा है तो उसको पहले क्या करना है, अपने प्रेजेंट कंपनी में जो है उसको ट्रांसफ़र कर लेना है, ठीक है। तो वहाँ से आपको जो है पेंशन का पैसा, इसके बाद जो है आपको एक ग्रीवांसेज राइज करना है। जब आप क्लेम कर रहे हैं तो क्लेम करने के बाद एक ग्रीवांसेज राइज कीजिएगा कि उसमें बता दीजिएगा कि मेरा प्रीवियस कंपनी जो है वह ट्रस्ट का है, उसमें इतना पेंशन का था, उसको हमने इसमें ट्रांसफ़र किया है, ठीक है। या अगर यह चीज़ नहीं करना चाहते हैं तो जो बैंक का पासबुक है, पासबुक के नीचे में यह सारी बातें लिख के उसका जो है स्कैन करके अटैच कीजिएगा, ठीक है। तो तब जाके आपको पूरा पेंशन का पैसा मिलेगा, खास करके जितना आपका बनेगा उतना मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जो है एक टॉपिक और आता है कि अगर हम, मेरा करंट कंपनी जो है यह पीएफ ट्रस्ट का है, ठीक है, और यहाँ पेंशन कंट्रीब्यूट हुआ है, तो पेंशन का अमाउंट कैसे मिलेगा हमको, ठीक है। तो इसका जो है, जैसे अगर टीम लीज आपका ट्रस्ट है तो टीम लीज में क्या होता है कि आपको टीम लीज के पोर्टल पर जाके पीएफ के लिए अप्लाई करना होगा, तो वहाँ जाके आपको पीएफ का पूरा पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर पेंशन कंट्रीब्यूट हुआ है तो वह पेंशन के लिए आपको यूएन पोर्टल पर आना होगा, उसमें 10C फाइल करना होगा। जब 10C फाइल करेंगे तो वहाँ से आपको जो है पेंशन का अमाउंट मिलेगा, ठीक है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण बात है पेंशन से रिलेटेड। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो संभवतः बहुत हद तक हमने इसमें जानकारी दी कि पेंशन का अमाउंट कब मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।